हेलो, इट्स मी मनोहर माती तो सरपंच। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बड़े अलग तरीके से। दोस्तों, आज देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। आप लोग अपने जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर ले, यही मैं चाहूंगा। और आप भी चाहे कि मैं भी अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करूं और लाइफ में आगे बढ़ूं और बड़ा कुछ करूं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और एस्टेब्लिश हो जाओ लाइफ में। मैं यही चाहता हूँ। ओके, तो चलो आज हम लोग देखते हैं किसके बारे में। माई भाई के बारे में, जो उनका प्राइसलेस मोमेंट है, फुल इंटरव्यू है, तो वो हम लोग देखेंगे। और वहां पर आप लोगों को बताएंगे थोड़ी थोड़ी देर में कि मतलब क्या उनका टेक है और क्या वो बोलना चाहते हैं। तो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी चलो देखते हैं। अभी देखो, अभी तो कोई नहीं है, 1 मिनट हो गया है, तो शायद बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से रूबरू उनका जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और आप लोगों को कह पाऊं हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर अच्छे तरीके से शुरू हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो खोज के मतलब आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा शायद ये वीडियो, पर मैं चाहूंगा कि आप फिर से देखें, मेरे साथ देखें। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ओके, सो लेट्स गो। So please welcome him with a huge round of applause. The one and the only MS Dhoni. Whistle Kodu. Whistle Kodu indeed. Here's the thing, I'm sure you've noticed this, and every time you come to an event, there's a standing ovation like this. It's you are referred to very often as a legend. आपकी उम्र क्या है? How could you be called a legend? How does that feel? That's a priceless feeling in itself, isn't it? But it feels very old to start off. यस, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मंदिरा बेदी और MS धोनी। मंदिरा बेदी यहाँ पर होस्ट है, इंटरव्यू ले रही है किसका? महेंद्र सिंह धोनी का। तो यहाँ पर पहले ही कह दिया कि आपको लेजेंड कहा जा रहा है। आपको मतलब इसको ज्यादा आपको लगता नहीं कि आपका उम्र हो गया है? तो भाई माई भाई कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा तो लग रहा है। ओके, तो चलो चलते हैं उसके बाद। Because to be called a legend, first of all, I don't believe I'm a legend. But to be called a legend, which means you have spent a lot of time on the field. Yes. On the field, whether depending on whichever stream you come from, whether you are from Bollywood, whether you're from cricket or any other sport, or business, banking, any sector. So I definitely feel old. That's one thing. But more than that, what I feel is the connect that I have with the people. And I think most of you would have played cricket at some point of time. And the reason why people connect with me is because the way I play cricket is how they play cricket. You know, it's not like Paji Sachin Tendulkar play. यस, तो यहाँ पर माई भाई कहना चाहते हैं कि माई भाई के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाए क्योंकि उन्होंने जो प्ले मतलब बैटिंग में दिखाया है, जिस तरीके से वो खेलते हैं उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हम लोग भी खेलते हैं। और इसीलिए उन मतलब माई भाई को लगता है कि हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो पाए हैं। तो भाई अगर हम लोग माई भाई की तरह खेलते तो आज तो कुछ अलग ही होता। पर कोई बात नहीं, माई भाई ठीक ही कह रहे हैं। उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनका जो कूल माइंडसेट है या फिर उनका जो सोच है वो हम लोगों को फैसिनेट करता है। वो क्योंकि ज्यादातर आम आदमी में ये सोच नहीं आता है। बहुत जल्दी माई भाई ने बहुत कुछ सीखा है और वही वो शेयर करने वाले हैं हम लोगों के साथ। तो लेट्स गो। Cricket where you see him and you're like, I can't play like that. Yes. You know, they see me play and they're like, ऐसे तो हम भी खेलते हैं. You know, on the gully, on the ground, they played like that. You know, he doesn't have an orthodox way of playing. You know, he's somebody who hits the ball everywhere and he has a lot of fun on the field. So I feel that's what my greatest strength has been. It's not about being a legend. I was fortunate when I was leading a team. I had a very experienced team with me.
and it makes the job a lot easier. So it's not about being the देखो, एक्चुअली जितने भी हेटाट लोग हैं उनको जवाब मिल गया है। माई भाई अभी भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही मतलब मैं खुशनसीब हूं कि मुझे एक एक्सपीरियंस टीम मिला था और मैं इसीलिए मुझे जो करना था वो बहुत ही इजी हो गया था। तो यहाँ पर वो नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने खुद ही किया है। हाँ, मेरा टीम बहुत ही एक्सपीरियंस था और इसीलिए मुझे बहुत इजी हुआ टू मतलब सभी कुछ करने में। तो यहाँ पर देखो देखो हेटर्स लोग, भाई हेटर्स लोग तो यहाँ पर नहीं है, पर उनको कहना चाहूंगा कि माई भाई कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। तो लेट्स गो। बहुत ही पॉज कर दिया मैंने, तो अभी थोड़ी देर में legend. For me, it was all about connecting with the people and making sure that the Indian cricket team, we as a team, we perform to the potential that we have. You just spoke of Connect. There's a survey where the results revealed that you are the second most admired man in India. तालियां हो जाए। भाई That is a big deal. ये तो है। Second to whom? Second to our Prime Minister. Yes. Well, I think I can stand in the election now. सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मुझे लगता है ये भी पॉसिबल है। No, it's a very Because tough job. you are for the people. You are loved by the people. Yeah, but I'm more of the army guy, than the politician. I love spending time with the army. I'm pretty much staying That's the main forward. thing. Politics is, I think if I ever want to get into politics, I'll have to really study a lot. Do a lot of changes, and then maybe I'll be able to adapt. But it's a big thing to be admired by so many people, and thanks to cricket. If I was not playing cricket, I don't think there'll be so many people who would be admiring me. And a lot of times people say, "Oh, you are very lucky." I love when people say that, and I just tell them, it's not like I am lucky. It's just that the number of people I meet and the connect that I have with the people, they are the ones who pray for me. And that's why I'm so lucky. It's not like यस माई भाई यहाँ पर जो कहना चाहते हैं वो मैं जरा इलाबोरेट कर देता हूँ कि माई भाई कहना चाहते हैं कि उनको लोग लकी कहते हैं, तो वो तो बहुत ही खुश होते हैं कि उनको लकी कहा जाता है। पर वो कहते हैं कि वो लकी क्यों है, क्योंकि उनको इतने सारे लोग मिले जो उनके लिए प्रे करते हैं। आपने शायद अगर MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखा है तो उनको ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं वहां पर, आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को कि उनको ऐसे टाइप के फ्रेंड्स मिले हैं जो उनके लिए जान लगा देते हैं। फॉर वो अगर क्रिकेट खेल पाए तो उसके लिए उनके फ्रेंड्स लोग अपना सभी कुछ दाव लगा देते हैं। माई भाई के फ्रेंड्स लोग माई भाई के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनके दोस्त लोग। तो उसके साथ हम लोग भी हैं जो माई भाई के लिए प्रे करते हैं हर टाइम कि उनको सही जगह सही चीजें मिले, क्योंकि हम उनके फैंस हैं, डाई हार्ड MSDN है। तो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग भी चैट में हैं या फिर देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि एज ए डाई हार्ड MSDN वी लव यू MS धोनी, और 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आप भी विश कीजिए कि हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा जाए। ओके, सो लेट्स गो। was born lucky, but over the years it has happened that whenever there's a 50-50 scenario, more often than not it turns in the favor of us, whether it's me as an individual or as a team. So being lucky is important, but at the same time I think the admiration and it's something you feel a lot more satisfied looking at the kind of ovation you get wherever you go and the kind of love and affection that people show towards you. We'll talk about luck in just a minute, but I'm going to make a prediction here. It is going to happen. I see it. MS Dhoni, Prime Minister of the country, couple of years from now, that is a possibility. I really believe. And then when this happens, you say,
and Mandira Bedi predicted it, okay? Sitting on stage talking to अरे Dhoni. यार, I think that's more pressure than Arey, trying to win a World Cup. You don't yes, feel yes, pressure. yes, you were right, you were Especially right. with the banking sector and everyone. Oh, the GDP is going down. The financial deficit is happening. Export, import, all that thing. So it's a. I personally feel the job of a politician, whether it's a minister or a state politician. मैं आपकी बात नहीं बोल रही हूँ आगे आगे जाकर It's a very tough job. We all love criticizing politicians, but at the end of the day, यस यस माय भाई सही कह रहे हैं भाई। पॉलिटिशियन का जॉब बहुत ही मतलब बहुत ही एक लेवल का होता है कि वहां पर आप लोगों को मतलब क्या बोलूं मैं सब कुछ पैसा झेलना पड़ता है। तो माई भाई ने सही कहा और देखते हैं और आगे क्या क्या कहते हैं। पर हम लोग चाहेंगे कि वो आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत ही बढ़िया होगा। और क्योंकि उनको पता है कि एक टीम को कैसे लीड करते हैं, तो यहाँ पर एक टीम नहीं होगा, यहाँ पर पूरा इंडिया होगा। तो लेट्स सी आगे जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम लोगों को तो अच्छा ही लगेगा। तो लेट्स गो। we are a big country. The number of people that in itself is a big challenge. Yes. We talk about The- local trains or buses or roads, but we are just too big, and it will take time for us to become what some of the other countries are. But I always felt till your intention is right and you're moving forward thinking that this is what is good for the country or the state, that is the right decision. For that you need a change maker and someone who stays cool and calm under pressure. Just saying. But as captain, as leader, we've seen a World Cup win, we've seen a T20 World Cup win, we've seen India at number one, ranked at number one for 18 months in the test format. So you've given our country many, many, many priceless moments. A big round of applause for that. सही कहा But ये तो what है। would you say is your priceless moment as far as the cricketing career is concerned? A, as captain, and B, as player. Well, the answer would be very different. A lot of people would be expecting, okay, this is something that he would pick, that is something that he would pick. But the two special moments, first I would say it was just after the 2007 T20 World Cup. We landed in Mumbai. So for a lot of us, we were part of the team that went to England. And from England, we got selected and we went to South Africa for the T20 World Cup. Yeah. So we were coming back, and that day it was very cloudy and it was raining. So we started our descent. We were about to land, and I look outside. I'm like, you know what? It's raining. There would be nobody to receive us. We shall book all our flights and we'll go back to our respective cities because we have been out for so long. So we land, and even before immigration, there were like loads of people to receive us. And I still remember we were in a double-decker bus. It was an open-top No bus. one can forget that experience. Raining, cloudy. Yes, and it took us literally 5 hours from the airport to the Wankhede Stadium. We all got wet. We were in the bus. We dried up somehow. We again got wet because in between again it was raining. So it happened like twice or thrice. एग्जैक्टली मैं कहना चाहूंगा कि ये तो होना ही था। 2007 में किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एक यंग कैप्टन आके एक नया सा जो टीम है उनमें 3 सीनियर प्लेयर है, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग। बाकी सब उनसे छोटे हैं, यंग है। और उस टीम को लेकर अगर किसी कैप्टन ने वर्ल्ड कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप, तो सभी को तो भाई ऐसा ही महसूस होगा कि भाई इन्होंने अपने खुद के दम पर, अपने टीम के दम पर देश को जीता है। तो भाई इनके लिए तो होना चाहिए एक मोमेंट। तो अगर माई भाई सोच रहे थे कि कोई नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2007 हो या फिर 2011 हो, आप लोगों को तो पता ही है कि क्या क्या हुआ था। तो लेट्स गो। And then the most memorable moment came. So what is called the Queen's Necklace. We are right in the center. There are people all around. There are cars parked all around. There are people on the street. You look ahead, there are thousands of people. You look behind, there's thousands of people. And everybody had a smile on their face. None of them were sitting in the car. All of them were outside.
They were having their cameras, they had that smile, they were clicking pictures. I don't know how many of them actually missed their flights or were very late for work. It was not late, it would have been very late for work, but that's what it meant to them. You know, we were thinking, okay, we'll go back home, and then the kind of response we got, and also we don't really have anything to compare it to, because 2011 we won, but there was no celebration like that. Like this. Because we never went out, nothing really happened. Even the time when we won, we were in the stadium till 1:30. And we actually, like, I personally actually didn't see the people celebrate on the street. Whatever we saw was on television. So, that was a very memorable moment. The second would be, it was during the 2011 World Cup. It was during the finals. We were we were playing at Wankhede. And it was like 10 or 15 runs were needed. And me and Yuvraj, we were batting. And all of a sudden, the crowd, they start singing the song Vande Mataram. वो तो मुझे भी याद है. That gives me goosebumps. And you're right in the middle, and imagine 35,000-40,000 people, you know, saying Vande Mataram. अगर imagine करें तो मुझे भी So it used to start from, let's say, if it started from North Stand, your ears actually move because it goes around. So that would be my second most memorable moment, or one or two. You know, I can't really stack it saying this was the preferred moment, but it was something that was very, very special. And I don't know if I would ever be able to witness something like that, because you may have 40,000 people singing the national anthem or singing the national song, but that atmosphere, the moment, the hard work that was put for that 45-50 days, you know, during the World Cup, whether it will come or not, you know. So I feel these are the two priceless moments when it comes to my cricketing career, and there have been lots of other moments, but these two I think were very, very priceless. Even my priceless moment is 2011 World Cup series. Proud man, and the fact that you've joined the army, and what does playing for India mean to you, and also leading India? It's two different things. It's one to get that blue jersey, and then to lead that team of blue. Well, leading India was like I won't even say a dream, because I never thought I'll play for India. If you can't play for India, how can you ever dream of, you know, leading the Indian cricket team? So that was like, you know, everything has a radar. It was beyond the radar, so let's not even talk about it. But playing for the country, again, I was somebody who lived in the present. You know, I was very much about what I'm supposed to do now. What yes, that's the thing. मैंने सभी को कहा ये पहले के जो live session है वहाँ पर देखना. Playing cricket was very important. Whether I played for my school team or my district or my state or my zone. So I always kept things very simple. So finally, when I got a chance, you know, all of a sudden you start to figure out what really is happening. And the good thing with cricketers, or the bad thing with cricketers or sports people, is, first of all, we get a chance, which is a good thing. We get a chance to represent the country. Sure. You know, but the only problem is you can only represent the country for a period of time. It may be 3 years, it may be 5 years, it may be 15 years. So, you know, once you have finished your cricketing career or sports career, you can no longer represent your country unless you start doing something else, you know, which happens to be on that line. So, for us, for me personally, the most important thing is, whenever I'm going out representing my country, I want to give it my best shot. You know, it's not about the expectation that others have from me. For me, it's all about what good I can do, how well I can contribute. And you take it. Yes, मैंने जो कहा आप लोगों को, मैं वही फिर से दोहराना चाहूंगा कि माई भाई कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो, ना ज्यादा पीछे सोचो, ना ज्यादा आगे देखो, प्रेजेंट में रहो और भाई अपना काम करते रहो. और माई भाई ने ये भी कहा उसके बाद में कि आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, उसके बाद आप नो लॉन्गर मतलब आप नहीं रहते हो एज ए स्पोर्ट पर्सन, आप वहां पर खत्म करते हो अपने कैरियर. सो माई भाई कहते हैं कि वो जब भी टीम के लिए खेलते हैं या फिर खेलते थे, मतलब अभी तो रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, पर जब भी वो खेलते थे वो चाहते थे कि वो अपना बेस्ट शॉट्स दे, मतलब 110% या फिर जितने भी परसेंटेज हैं उनके अंदर एनर्जी भरा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ झोंक दे
उस मैच के ऊपर, एक एक मैच के ऊपर, ताकि उनको ये ना बाद में सोचना पड़े कि मैंने अपना 100% क्यों नहीं दिया, ये किया होता तो क्या होता, वो किया होता तो क्या होता। पर एक्चुअली माई भाई ने कहा कि हाँ, मैं अपना बेस्ट शॉट्स देता हूं और मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता। ये चीज देखो, ये चीज सभी को सीखना चाहिए कि लाइफ में आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आप बेस्ट शॉट्स दो, देखो क्या होता है। क्योंकि आप जब बेस्ट शॉट्स दोगे, अपना फुल परसेंटेज ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने फुल एनर्जी तो इन्वेस्ट किया, जो होगा सो देखा जाएगा, पर मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपना एनर्जी थोड़ा सा बचा के रख दिया, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना किया। और एक चीज है जो मैं कह रहा था कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, बिफोर एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ to do it better, to do it best for you and your team and your family, your country. So ये चीज माई भाई भी कहते हैं। देखो, मैं ये इंटरव्यू मुझे इतना याद नहीं था, पर मैं जो सीखा 2023 में, तो मैंने कह दिया था कि इंस्टाग्राम में जाओगे तो वहां पर भी देख सकते हो, यूट्यूब में कल मैं लाइव गया था तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि अगर आप दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो अपना इमोशन आप उनको दे रहे हो कि वो रखे, और वो ठीक से नहीं रखेंगे, और जब भी वो आप मतलब खुद का एक्सपेक्टेशन तोड़ेंगे, मतलब आप जो उनको एक्सपेक्ट किए थे वो तोड़ेंगे, तो आपको दर्द होगा, आप डाउन फील करोगे। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स अनलेस एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, टू डू इट बेटर, टू डू इट बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली, योर कंट्री, योर टीम। सो ये माई भाई कहते हैं। देखो, और बाकी माई भाई और क्या कहते हैं, चलो सुनते हैं। You keep taking it forward. Once you are, if you make your debut, you are different. Yes. Once you reach a stage where your career is ending, then it's not only about your performance. You have to make sure that others who are part of the team, the youngsters, they get the right guidance so that they are the ones who will take care of the future of cricket or Yes. sports. So there are other kind of responsibilities that fall in front of you. But overall, I always felt country was the biggest motivation for me. It was never about scoring runs or taking wickets. It was more about the team should do well and we should win the games. And that always helped because it kept things very simple. Once you start getting into the groove of I want to score runs, I want to take wickets, I want to do this, we play a team sport. So for us, it's always about, all of us moving together. And इवन मैं यही कहता हूं कि जो देखो अभी के प्लेयर्स लोग, जैसे कि मैं डायरेक्ट नाम ही लेना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या, जो मतलब कहते हैं कि मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई देता है कि आई वांट टेक विकेट, आई वांट टेक एवरीथिंग एल्स बिफोर एवरीवन। तो यहीं पर माई भाई कहते हैं कि ये चीज रियलाइज करना चाहिए कि अभी बहुत सारे प्लेयर्स ये भी कहते हैं कि मैं सब कुछ करना चाहूंगा, मैं सब कुछ करना चाहूंगा। तो माही भाई जो कह रहे हैं कि आप एक टीम में खेल रहे हो, तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि हम एक टीम है, 11 लोगों का टीम है, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर करना चाहिए, ना कि मैं करूंगा, मैं कैप्टन हूं, मैं आगे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। दिस इज नॉट द थिंग। यहां पर माई भाई कह रहे हैं कि आपको टीम को लेकर जाना चाहिए, और आधार मतलब और टीम के मेंबर्स लोग क्या कर सकते हैं, वो आपको उनके साथ बैठकर उनके बातें सुनना चाहिए, वो क्या कहते हैं ये भी दिमाग में रखना चाहिए। तो सभी को सुनकर अपना डिसीजन लेना है, ना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। नॉट, ये नहीं है। आप अगर टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपके लिए बाकी 10 लोग भी मैटर करते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं वो भी मैटर करता है। सो एक साथ होकर टीम स्पोर्ट खेला जाता है, ना कि अकेला दैट आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ करूंगा। ये नहीं है। ये अगर है तो भाई आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो अपने लिए, अपने टीम के लिए। सो माही भाई ने बहुत अच्छा कहा है। सो लेट्स गो। What is something that you can do, but maybe some of the others can't do? To realize all of that and then to move forward, taking that added responsibility, that's what makes you, slightly special. Because you can always think about what is good for you, but what is good for the team, and Yes. then you keep moving forward with that decision is something that will make people appreciate you, especially the ones who are part of the team. Yes. So,
you just spoke of youngsters. I mean, what advice would you give a youngster today who's getting into cricket or sport, any kind of competitive sport, maybe? The youngsters today, the only piece of advice I would give them, which was very relevant when I made my debut or people in the 80s played, cricket is the core. You take care of cricket, everything else will take care of itself. So this is you, your social media. I follow you. यस, मैं वही कह रहा था, मतलब मैं भी वही कहने वाला था, या फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि आप क्रिकेट को अगर अपना सब कुछ दोगे तो सभी कुछ अपने आप चलता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्रिकेट के लिए आए हो, क्रिकेट एज ए टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, एज ए प्लेयर खेल रहे हो। क्रिकेट आपका ईमान है, धर्म है, यहाँ पर क्रिकेट ही आपका सब कुछ है। तो क्रिकेट अगर आप अच्छे से खेल रहे हो तो सभी कुछ अच्छे से ही चलता रहेगा। दैट्स द थिंग। माही भाई ने बहुत बढ़िया कहा, मैं एक एक चीज गौर से सुन रहा हूँ और आप लोगों के लिए बता भी रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी 2024 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जाए, ये मैं दिल से दुआ करूंगा, दिल से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा। ओके, सो लेट्स गो। Instagram is got lots of videos and lots of images of your beautiful little daughter. Tell us or share with us one of the most priceless moments that you've had with her. I mean, there are plenty, because most of his feed is Ziva and him. What does the name mean? It's a Hebrew name. Basically, it means light. So she is the light of your life, clearly. yes, and we picked it from a serial. You know, there used to be a serial called NCIS. I don't know how many of you watched it. There was a character named Ziva in that. I somehow always liked small names, you know, which are not very heavy, But then I realized Ziva Singh Dhoni becomes a very heavy name, you know, when you put all the things together. But anyways, that was done. So my most priceless moment with Ziva was, I missed her birth. I was busy with the 2015 World Cup. My wife still curses me. She's like, okay, you know, when she grows up, I will tell her that your father was not there when she was born, when you were born. So I think the most priceless moment was after the World Cup, when we came back, and Sakshi and Ziva, they were still in Delhi at that point of time, Gurgaon. And the first time I saw her, I picked her up, and she must be 2 months or 1.5 months, and she made a lot of noise. That was the first time she was seeing me. I don't know whether she saw me or not, because they say as a kid who's 1 month, 2 months, they can't really see long. Yeah, their vision isn't developed. But for the full 5 minutes, she was making noise, she was giggling, and Sakshi was like, she has never done it. I don't know why she's doing it. She even had problem with that. Why is she doing it? Why she never First you were not there. Now she's come. Why is she responding to you like this? Yeah, so I think that was a priceless moment, because whatever said and done, that first time when you see your newborn, you know, something happens which is very difficult to describe in word. And from that till now, she's 4.5, and every time she comes in and she has a new question or answer, and the latest is, you know, when you ask her, okay, why do you love Papa? Papa is money. Oh, wow. I don't know who taught her, but she's straightforward. She's like, why do you love Papa? Oh, because Papa is money. But that's how. सो क्या बोलूं, देखो माय भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने, देखो क्रिकेट इज अ कमिटमेंट फॉर योर लाइफ, क्योंकि अब जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तब आप देश के लिए खेल रहे हो, एंड दैट इज द मेन थिंग। उन्होंने ये भी कहीं कहा है किसी इंटरव्यू में, दैट आप अगर टीम को, आप अगर एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपका सबसे ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए सभी चीजों के पहले। तो ये देखो, उन्होंने अपने डॉटर का बर्थडे भी मिस कर दिया था 2015 में जब वो हुई थी। तो दैट्स द मेन थिंग। देखो करना पड़ता है, ये चीज है। you have to give your 110% everywhere, everything for cricket, because commitment is the main thing in life.
जो भी कर रहे हो भाई, कमिटमेंट रहना चाहिए, कमिटमेंट फुल ऑन रहना चाहिए। और सबसे पहले वो चीजों का कमिटमेंट रहना चाहिए जो आप दिल से कर रहे हो, जिसके लिए आप बने हो, जो आपको करना है वो तो पहले करना चाहिए। लेट्स गो। और फिर ये पप्पा इज मनी, दिस इज वेरी वेरी ह्यूमरिस्टिक। ओके, लेट्स गो। Today's kids are. I remember when I was growing up, if my father is in that room, I would be in some other room. Yes, yes. And if my father is speaking, you'll always keep Keep quiet. quiet. But I think that was the last generation. Yes. The coming generation is more of the type, where the son or the daughter, once they turn 18 or 20 or 21, whatever the legal age is, they'll be like, Dad, come, let's go for a drink. So that's where the future is heading. And it will be very strange when all of a sudden लेट्स गो, लेट्स गो। दैट्स द थिंग। मैं ये बहुत बार कहा था, बहुत बार कहा हूं कि देखो, पहले ये सब नहीं होता था। ये जनजी का एक अलग जमाना है। पहले हम लोग देखो, हम लोग भी वैसा था कि मतलब हम लोगों का भी वैसा था कि बहुत ही बढ़िया काम आए भाई ने कि पहले, ये लास्ट जनरेशन है शायद, जो हमारे जनरेशन में एक चीज हुआ था कि हम लोग, जैसे कि मैं अभी देखो 23-24 साल का हो गया हूं, तो जब मैं छोटा था तब ऐसा ही कुछ होता था कि हम लोग कुछ नहीं कहते थे। पापा जी जो कुछ कहते थे वो सुन लेते थे और वही फॉलो करते थे। बाकी आज क्या हाल है पता है? पर मैं भी अभी जैसे ये चीज है, टूडेज किड जो करते हैं, वैसे मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं पापा के साथ मिसूं, मतलब पापा के साथ बात करूं वैसे। क्योंकि देखो, एक टाइम पर आता है कि आप जब अपने पेरेंट्स से एक मतलब दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उनको भी अकेला महसूस होता है लाइफ में जब वो एज हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं। तो दैट्स टाइम यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स, दैट्स द मेन थिंग। और आज के जनरेशन में ये तो भाई है कि लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक पापा, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक। एंड यहाँ पर क्या है, द फ्यूचर इज हेडिंग एंड इट विल बी वेरी स्ट्रेंज व्हेन ऑल ऑफ सडन द फादर सेज बेटा आई डोंट ड्रिंक। ये भी सही है कि मैं तो ड्रिंक नहीं करता बेटा। दैट्स द थिंग, लेट्स गो। ये मेरे साथ भी हो सकता है शायद आगे जाकर, the father says, जब मैं Beta, पापा I don't drink. Okay, you can give me company. You have a soda, I'll drink beer. So, okay, tell me this. Okay. What is the most important thing that success has taught you? Success teaches you to be humble in life. Yes. And I felt No, it doesn't especially- teach everybody. It's wonderful, and I'm sure all of you will agree with me Success that tells every he has people so to much be humility, humble, and he's because such a if you are humble not person in humble spite person, of success will achieving so come much. and go. What you have learnt is humility. Not everybody has that kind of humility after No, success. I'll tell you, as human beings, we are the most complex creatures. Yes. German Shepherd. Maybe there are 5 of us who have German Shepherd. Usually their characters are quite the same. You may have a lab, labs are quite the same. We are the only person where 2 siblings born as twins will have very different characters. Yes, that's We study the same syllabus in school. CBSE में पढ़ाई की है, ये हमारे courses हैं. Yes. But what happens? Exam होता है, same teacher पढ़ा रही है सब कुछ, but the results are very different. Yes. So why cricket is so close to life is, you score 100 today and the very next game you get out on a 0. Yes, that's So the thing. I That's the personally thing. always say cricket is a great leveler. Leveler. It levels you up. Sure. You start flying high, it brings you down. And Yes. the thing, it's more of a mental game Then a physical game. I It's the agree. mind that is much more stronger. And these are the things that you keep teaching the youngsters, even if they are not a sports person. That Sure. if you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Because mind is the most powerful thing. We all think it's a physical, I am tired, I can't run more. It's the mind that is telling the body you can't run more. That's Yes. right. So, what cricket teaches you is to be humble in life. Or I would say the syllabus that is covered by cricket. Of course, there are individuals who will pick what they want to pick. It is glamorous. Yes, it is glamorous. To be humble is more important to be part of the glamour. Sure. So, the small things, the hard work, the discipline, the honesty. Okay, you heard. Exactly. Glamorous.
मतलब जब आपकी लाइफ ग्लैमरस हो, अगर आप हम्बल हो तो वो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा लाइफ में। आपका ये झलकेगा कि आप कितने हम्बल हो। देखो एक चीज है, जब आप कुछ नहीं हो तब आप अपना एटीट्यूड रख सकते हो, क्योंकि तब आपको रखना भी चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा सा तो भाई अपने आप को कंजर्व करूं, अपने आप को सही तरीके से दिखाऊं। पर आप जब एक नॉन पर्सनालिटी बन गए हो तब आपको यही चाहिए कि बी हम्बल, बिकॉज हम्बल रहना दैट्स द मेन थिंग इन एवरी लाइफ, इन एवरी वंस लाइफ। बिकॉज जो कोई भी नॉन पर्सन है वो अगर हम्बल नहीं है तो उसको जज किया जाएगा अलग तरीके से। बिकॉज दुनिया ऐसा ही है, बिकॉज आप जैसे रहोगे आप वैसे तरीके से जज किए जाओगे। और ये भी है कि आप शायद क्या कहोगे कि आई डोंट केयर एनी वन एनी अदर बॉडी, बट इट्स द मेन थिंग इन लाइफ। आप अगर हम्बल नहीं रहोगे तो आप जज किए जाओगे, आपको अलग तरीके से देखा जाएगा, आपको लगेगा कि आप घमंडी हो चुके हैं, खुद भी लगेगा। तो हम्बल रहना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि सक्सेस आता है और चला जाता है, पर सक्सेस को पकड़ रखता है हम्बलनेस और ऑनेस्टी। आप अगर हम्बलनेस मतलब हम्बली रहोगे और ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, दैट सक्सेस विल ऑलवेज स्टे फॉर यू योरसेल्फ इन योर एरिया। बट if you are not humble, or if you are not honest with yourself, with your work, that success will come and go. That's the thing. सक्सेस पाना उतना जरूरी नहीं है। सक्सेस मतलब सक्सेस पाना जरूरी है, पर सक्सेस पाने से उसको टिकाए रखना भी उससे भी जरूरी है। तो ये चीज तो भाई जो सक्सेस जिसको आता है वही समझ पाता है कि सक्सेस एक बार आ जाता है लाइफ में, पर सक्सेस को रुकाना, अपने साथ एक साथ रखना और आगे बढ़ना, दैट्स द मेन थिंग इन लाइफ। और इसको कौन सही करता है? हम्बलनेस और ऑनेस्टी। सो दैट्स द थिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। This Captain Cool title about 2 million times. How cool are you at home? What does family mean to you? Are you definitely I'm not that cool because if and how much do you think you've changed after becoming a husband, after becoming a parent? well, once the number of matches came down, because once you're playing for the country, you need to follow a certain protocol as to what works for you and how you're able to perform. Yes. And it's not like once you get married, all of a sudden you can change that procedure. So when I'm playing cricket, I'm still the same, what I was, before 2010. But over the years, what has happened is now, whenever you get some free time, you want to go back home. You want your wife to be there. You want your daughter to be Yes, there. that's You the want to main spend thing time in with life, your because parents. थोड़ा सा तो Often पीछे जाते when हो। you are in the process of, securing your future, often you neglect the fact that your mom, your dad also spent a lot of time doing what you are doing right now. Right. So this in turn is the time when they want to spend time with you. Yes. So it becomes very critical how to balance, how to do that. Because one of the facts of life is our parents work really hard for us. We are working very hard for our future. Yes. We don't know whether my son or my daughter, how well they'll do in life. If I am doing well, why not put that extra 15-20% and try to make it, even more secure for them. So you have to always try and balance it out. Are you going to write a book? There are lots of books on you, but are you going to write your own autobiography at any point? I live in the present, so usually I forget what has happened in the past. That's a good way to live especially life. to get to a lot of things. कि अच्छा पाकिस्तान मैच के पहले देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि माई भाई को इतनी सारी चीज कैसे पता है भाई। सभी कुछ चीजें जो मैं सोचता था, जो मैं समझता था कि ये चीज शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, पर माई भाई को ऐसे कैसे पता है। जैसे कि माई भाई कहते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हो, आप अपने बेटे या फिर बेटी या फिर वाइफ का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हो। पर आपके मॉम एंड डैड, आपके माता पिता आपके सिक्योर मतलब आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो जो वर्क इतने मतलब हार्ड वर्क किए आपके लाइफ सिक्योर करने के लिए, आप उनको कितना टाइम दे रहे हो? क्योंकि
हाँ, जब एजेड हो जाते हैं मम्मी पापा या फिर माँ बाबा, जब एजेड हो जाते हैं तब उनको भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर सही कही कि बैलेंस इट आउट, बैलेंस करना जरूरत है कि यहाँ पर सभी को टाइम मिले और सही तरीके से मिले। और ये भी बहुत एक अलग सा प्रेशर है लाइफ में। तो दैट्स द थिंग। और मैं चाहता हूँ जो मंदिरा बेदी ने कहा, जो मंदिरा बेदी जी ने कहा कि आपको एक ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि माई वे एक तो बुक लिखे हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए, ताकि हम लोग कुछ सीख पाए अपने लाइफ में। बिकॉज इट्स दैट मतलब मास्टर माइंड प्राइसलेस मोमेंट। हाँ, इट्स अ प्राइसलेस मोमेंट, आई कैन से इट्स अ प्राइसलेस मोमेंट। बिकॉज माई भाई ने जो मुहिम तरीके से कहा, जो मतलब शुरू से लेकर अभी तक कह रहे हैं, ऑन पॉइंट, ऑन पॉइंट, यहाँ टच कर रहा है, दिल में टच कर रहा है, दिल में। सो 2024 मैंने सही इंटरव्यू चुना कि मैं यहाँ पर रिएक्ट करूं और कमेंट्री भी करूं, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि माई भाई क्या कहने चाहते हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं है, इसके साथ कमेंट्री भी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे नए नए चीज 2026 में एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सो लेट्स गो, देखते हैं बाकी आगे क्या है। क्या मूड था। सो नाउ तुम फिक्शन में चला जाता है। यू से ओके व्हाटएवर इज द राइट थिंग, जस्ट राइट अ फिक्शन। ओह आई वाज अंडर प्रेशर, आई वाज यस, नॉट याद तो श्योर, नहीं रहता स्पेशली भाई क्या कर बिफोर रहा द था उस टाइम। बिगिनिंग्स। लेट्स से आई स्कोर्ड अ 148, आई वाज लाइक आई वाज नॉट श्योर, आई वाज वेरी डाउन, आई वाज वेरी आउट, आई कुडंट स्लीप द होल नाइट, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई सेड ओके आई विल गो टू द जिम। सो वो सेंस स्टोरी ऑफ लिखते ह्यूमर। चली जाओ एंड इट विल become a hit, because that's what book is supposed to do. It is supposed to make your life look so difficult that others will be like, yeah, he has worked really hard in life. So you are a good multitasker because you're focused. You're multifaceted also because you recently took एग्जैक्टली ये part. मुझे बताना है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पहुंच कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज कहूंगा कि माई भाई ने सही कहा कि जो भी ऑटोबायोग्राफी या फिर जो भी कुछ लिखते हैं लोग, मतलब एक फिक्शन की तरह ही है। क्योंकि देखो उनको तो तब पता नहीं होता है कि देखो आज मैं पास्ट में जाकर मैं सोचूंगा कि तब उस वक्त पर, उस मोमेंट पर, उस सेकंड पर क्या हुआ था, मुझे ये नहीं याद आएगा। पर मैं चाहूंगा कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो फिक्शन ला देता हूँ। ये हुआ था, ये हुआ था, बिल्डअप करना है स्टोरी को, स्टोरी को बिल्डअप करना है। तो आपको लगेगा कि इतना लाइफ हार्ड है, पर शायद उस टाइम पर उतना भी हार्ड नहीं था। हार्ड था पर ज्यादा ही फिक्शन कर दिया गया। क्योंकि हम अगर स्टोरी एक सुनते हैं, आप अगर मुझे एक स्टोरी बोलोगे और मैं किसी और को बोलूंगा, तो आप मुझे जो बोलोगे उसका लेवल अप तो हो ही जाएगा, 2% लेवल अप हो जाएगा जो मैं जब किसी को बोलूंगा। तो दैट्स द थिंग। ये जो माई वे के है तो बहुत ही बढ़िया के। तो लेट्स गो। Or performed for the MasterCard campaign, priceless यस, campaign. You shot in Simla. यार डायलॉग बोलते हैं, वाओ। We had a very good director. मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मतलब डायरेक्टर अच्छा नहीं था। इट्स नॉट माय हेडेक। ये तो नहीं, डायरेक्टर्स अच्छे अच्छे होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो सामने वाला होता है वो परफॉर्म नहीं करता कभी कभी। और आपने जैसे भी रिपीट किया, सेंस जैसे भी ऑफ किया, ह्यूमर अच्छा भाई किया। भाई। आपको सुना दो वो लाइन, वो चटनी वाली लाइन। मैं तो भूल भी गया चटनी वाली लाइन। It's very difficult to remember lines, and especially when you're working with others. I always say, director जो बोलेगा मैं वो करूँगा. If it's not good, it's the problem of the director, not me. Okay. All right, now we've seen you wield the bat and wield it so successfully. We'd like for you to wield another wooden equipment before we move forward. See, we are very multifaceted over here. Okay, I'll tell you. This must be from the Instagram. So basically, there's a story behind it. I can't play this thing. I'll tell you what happened. So Shikhar was learning at that point of time. So he used to travel with the बांसुरी. So उसके पास दो थे. So I took one. You know which side is correct? Yeah, that much I know. Okay. So basically, I was holding it like that. Shikhar was playing on my left. I was not playing it. Shikhar was playing it. I was just doing my part.
You're not even like. So that much I was doing. You were convincing enough to like. Yes. Make some fool some people. सिकर भाई बजा रहे थे I भाई have a भाई very quick प्रॉम्प्ट कर रहे थे rapid fire. I'm ready. Okay, first thing that comes to mind, yeah? What is it that money can't buy? Love. What do you not want more of? Bikes. बहुत ले लिया भाई भाई What is your most priceless gift you've ever received? I'm waiting for the gift. Hasn't come yet? Because once you've said it, then people won't give you any more gifts. No, but then you can always keep raising the bar, na? I'm still कुछ waiting. तो बढ़िया मिला होगा, priceless. I'll give you a hint. My daughter. No? Okay. No? It's not a gift. It was hard work. And I'm भाई साहब that's the sense of humor what I'm talking about भाई का sense of humor खतरनाक है खतरनाक no what's the priceless moment in your life what's the priceless gift in your life मंदिरा बेदी जी ने ये कहा माय भाई को कि आपका priceless moment gift क्या है so priceless gift क्या है so मंदिरा बेदी ने सजेस्ट किया कि माय डॉटर आप कह सकते हो ये so माय भाई ने कहा it's not a priceless gift it's a hard work pure hard work भाई दिल जीत लिए यार सेंस ऑफ ह्यूमर बोले तो ऐसा हो वरना ना हो खतरनाक so let's go still working for that. So Okay, my most priceless possession. what the has to be my collection of bikes. yes Back to the bikes. Okay. Yeah, which my mother and my wife and my sister call scrap. Oh, okay. One secret no one knows about you. That's why it's a secret. Nobody knows But about. now's the time to share it. Come on. No, then it's no more a secret. Okay, fine. Which describes you better, Captain Cool or Helicopter Dhoni? I think Captain Cool is people call me that more often than Helicopter Dhoni. That's the first time I've heard it. Helicopter That's Dhoni. because I made it up. All right, 3 things on your bucket list. Skydiving on my own, not I've done tandem. buddy also. No, that's not counted. You're right. Not On tandem. your own, Tandem yeah, is like yeah, I've yeah. done static line jump, so tandem after that is like a demotion, not a promotion. Okay. So that will One. be one. Flying in a fighter plane. Flying in or flying In. In. Because I know I can't fly It's never too Because- late. It's never say never. No, first of all, you can learn how to fly. Yes. Second, you can fly a commercial plane. ये fighter plane कहाँ से उठा के लाऊंगा मैं? You have friends in higher places. Not for a fighter plane. Okay. For a commercial jet, maybe yes. But third, I have not decided. I don't know what that third will be. Something underwater? No, I don't know how to swim, so definitely right. I'm not. Okay. भाई आप स्विमिंग नहीं जानते What is the first thing you do when you wake up in the morning? Switch off the alarm. Okay. Because I always get up with an alarm, irrespective of एकदम whether I'm simple working or answer. I'm not working. It's an alarm. Good morning. Favorite movie dialogue? Well, अमिताभ की कोई भी dialogues, एक सुना दो ना सबको. माय का फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. Beautiful. That is okay. Most priceless relationship. I think with my mother. Beautiful. Most priceless conversation ever that you never forget. I have forgotten, so I don't think I have a conversation like that. मोस्ट प्राइसलेस रिलेशनशिप यस मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरा जो प्राइसलेस रिलेशनशिप था वो मेरी माँ के साथ ही था अभी भी है पर मेरी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है पर सच में यार माँ के साथ जो आप शेयर करते हो वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते एवरीथिंग एवरी लिटिल ऑफ बिट एवरी लिटिल ऑफ बिट मोमेंट जो मोमेंट्स रहता है वो आप सभी शेयर कर पाते हो या फिर आप दिल की जो अंदर बातें होती है जो आप किसी को नहीं कह पाते हो दैट्स द थिंग जब आप माँ के साथ ये बात शेयर करते हो
I know it's hard. मतलब it's hurting my my दिल, my heart. पर let's go. क्या कर सकते हैं? लाइफ में ऐसा ही होता है. 2024 5 जनवरी and I am. मैं याद कर रहा हूँ मेरी माँ को. बहुत ही बढ़िया. जहां भी हो अच्छी हो. बहुत सारी यादें हैं जो मैं भूलना भी नहीं चाहूंगा. और लास्ट जो यादें हैं वो तो मेरे दिमाग में हर टाइम हर वक्त रहता है. इवन मैं जब सोने जाता हूँ, सोने के बाद सपनों में भी वही चीजें बार 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 फ्लैश आउट होता है. फ्लैश आउट मतलब फ्लैशिंग आउट होता है मेरे दिमाग में, मेरे सपनों में. लाइफ इज टू टफ मैन. पर मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ, जो भी हो मैं तो देख पा रहा हूँ. सपनों में ही सही, पर मैं तो देख पा रहा हूँ. बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ, कभी भी खराब नहीं लगा. आई एम वेरी लकी दैट आई सी माई मॉम इन माई ड्रीम्स. इन एवरी ड्रीम्स, in every 4 or 5 dreams that I see my mom. I saw my mom in every dreams that I had in my life, that I will have in my life. So that's the thing. याद तो आता है बहुत. चलो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं. अभी माय भाई के बारे में बात होगा. Nobody's picked your brain like that. Okay. Most priceless decision ever taken. Well, people say it's giving Joginder Sharma the last over in T20 World Cup. But I don't think it was a very difficult decision. But people compliment me for that. Most fearful moment. Jumping out of the aircraft for the first time. What is the best compliment you've ever received? I can act. That you can act? Yeah. I mean, you got it right now? In the TVC. Yeah, I just give it to you. पहले भी मिल चुका है. Yes. Okay, your weirdest fan moment. Imagine we were sitting in the bus. I'm usually in the last seat, and Dada is like, "MS, वो तेरी fan है यार. At least say a hello." I like, okay. I went down. She came and she hugged me. So my hands were up. I'm like, Okay. What are you not good at? ये तो होना ही था. maths. And by maths, I don't mean plus, minus, multiply, divide, trigonometry. All of that I'm not good at. Okay. Because that time I was playing cricket, so I have no clue about it. What is the one thing that you'd like to change Never. about yourself? I'm very bad with the phone. इतना सिमिलैरिटी था मेरा भी. मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे दिमाग में आता ही नहीं मैथ्स. पर माई भाई ने कहा कि उन्होंने तब क्रिकेट खेलना चालू किया था तो शायद उनको आ सकता था. पर आई एम नॉट गुड इन मैथ्स फॉर too sure, man. That's the thing. I can relate with you, man. Come on, let's go. Any bad with the phone? As in? I can't talk on the phone. Usually I leave it, it's on silent. Somebody sends me a message, I send the message or reply back after 1 day, 2 days, or at time I just forget. So that's something I would definitely like to change. So your communication skills? No, my communication skills are good. My communication skill via the phone is bad. Last question of Yes. the rapid fire. You were That not priceless as Gen Z. moment that gave you your first grey hair. Do you remember it? I think it started very early in our career, because every game that you play when it comes to cricket, it may be your last game. So like my 5th game was almost my last game. People say different things about it, but I had not scored in the first 4 games. Yes. The 5th game, after the game, there was a selection meeting that was held. So there's 99% chances coming from Bihar, Jharkhand, which was not very well known for cricket. If I had not scored in that game, I think 90% I would have been kicked out of the team, which people say no. That's where your first grey hair came. I think so. Probably. Yeah. I think it's a good thing to have or get grey hair because it shows that you think about certain things in life. You do get stressed about things in life. It's not a But good thing. the but amount of grey yes, it's a hair good thing and beard if that it I've got goes well for you. I think if I don't color my hair, I'll be like Amitabh Bachchan. That's how grey I am, So Okay. Really? yes, at 39. See, that's one secret that he's just shared with us. No, See, this I have but shared with a lot of people. you have. Big round of applause. MS Dhoni. Always straight from the heart.
very focused and a multitasker as well. लेट्स गो गाइस। सो क्या कहूँ, दिल से एक ही चीज, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज के दिन मैं ये लाइव वीडियो कर रहा हूँ और माई भाई का जो प्राइसलेस इंटरव्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आप बहुत लोगों ने ये शायद देखा होगा, पर मैं आप लोगों के साथ ये देखना चाहता था लाइव, और उसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहता था कि मुझे क्या लगता है और व्हाट द थिंग। और माई भाई कह रहे हैं कि उनको कम्युनिकेशन स्किल तो माई भाई के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो टीम के कैप्टन हैं और इतने सारे ट्रॉफी जीते हैं और टीम को भी संभाला है, तो कम्युनिकेशन स्किल इज तो गुड है ही, मतलब इट्स वेरी गुड माई भाई के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स। पर अगर कहा जाए कि माई भाई कह रहे हैं कि via phone that my communication skill is not so good because माई भाई फोन यूज नहीं करते, बिकॉज माई भाई जेनजी नहीं है दोस्तों। माई भाई इज अ कूल पर्सन, बट माई भाई इज क्या बोलते हैं दैट 90s किड्स है ना, जो उनको पता है, तो दैट्स द थिंग। पर हमें तो यूज करना पड़ता है। पर मुझे भी लगता है, जब मैं दोस्तों के साथ बात करता हूँ, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब आप दोस्त लोगों के साथ बात कर रहे हो या फिर कहीं घूमने गए हो, तब आप अपना मोबाइल नहीं उठाओ, आप रख दो कहीं पर, बिकॉज मतलब कॉल आने पर ही उठाओ, वरना आप मोबाइल के अंदर मोबाइल अगर ऐसे करते रहोगे और आपके दोस्त आपके साथ बात कर रहा है, तो आपके साथ वो बात भी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद आपका दोस्त आपके साथ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि आप मोबाइल को इतना टाइम दे रहे हो पर आप अपने दोस्त को उतना टाइम नहीं दे रहे हो। सो अपने फैमिली को, अपने दोस्त को, जब आप उनके साथ हो, उनके साथ बात कर रहे हो, तो तब आप अपना मोबाइल मत निकालो अपना पॉकेट से, क्योंकि दैट्स द मेन थिंग इन लाइफ। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उनके साथ दिल खोल के बात करो, ना कि मोबाइल खोल के। सो वही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये चीज अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं 2024 में यही कहूंगा कि दिल खोल के बात करो, ना कि मोबाइल खोल के, और लोगों से दिल खोल के बात करो, ना कि मोबाइल खोल के, क्योंकि लाइफ आपका है, मोबाइल का नहीं। ओके, सो ये चीज है, क्योंकि आपके लाइफ में दोस्त इंपॉर्टेंट है, मोबाइल तो भाई मोबाइल तो रहेगा ही आपके साथ, पर दोस्त इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल थिंग दैट आई कैन से फॉर यू गाइज। एंड लेट गो 2024 आप लोगों के लिए अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नववर्ष टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो मेरे साथ मेरे फैमिली में है, मेरे 4K जो फैमिली में है, या फिर मेरे अनिर्बाण आर्मी फैमिली में है, या फिर अचेना अनिर्बाण के चैनल में जो लोग भी हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं देखा नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना एनर्जी डाउन या फिर अप नहीं करना था, मुझे हाँ कूल रहना था। माई भाई जो कह रहे थे वो सुनना था, पर मैं शायद गलत हूँ या फिर सही हूँ पता नहीं, पर जो भी है आप लोगों के सामने मैं लाया, जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए था। और माई भाई तो सही होते ही हैं, माई भाई के बारे में क्या कहना, माई भाई के लिए जस्ट क्लैपिंग कर दो। और बाकी आज से शुरू होता है नया साल, नया रेजुलेशन, और देखते हैं जाकिर भाई आज जिम जाते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा याददाश्त चला गया है भाई, ये सब बहाना है। पर मैंने चीट कोड दिया था जाकिर भाई को कि आपने कहा था कि नया साल जब सोमवार हो, नए साल में सोमवार हो और नया साल का पहला दिन सोमवार हो, तब मैं जाऊंगा जिम। पर जिम जाके क्या करूंगा वो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो ये मैंने चीट कोड उनको दिया है कमेंट में। अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया, पर बहुत सारे कमेंट है ना, और शायद नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैंने चीट कोड दे दिया कि आप जिम में तो जाओगे, पर वहां जाके क्या करोगे वो थोड़ी ना आप बताओगे। लेट्स गो क्या करते हैं। और बाकी माई भाई अभी तो घूम रहे हैं शायद, तो माई भाई के लाइफ में बहुत बढ़िया जाए ये 2024, और हम लोगों को और एक कप मिले सीएस के फैंस को और माई भाई को। और बाकी आप लोगों का दिन भी, ये साल भी बहुत बढ़िया जाए, अच्छे तरीके से जाए, यही मैं चाहूंगा।
और देखो, एक चीज है कि जनवरी आप मतलब इस मंथ को जनवरी मंथ कहते हैं, तो जनवरी आप लोगों को सपनों के दुनिया में सवार करा देता है, पर दिसंबर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लाता है। तो मैं चाहूंगा कि जनवरी से आप ऐसे लाइफ को गुजारो कि दिसंबर आते आते आप प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। और हम्बलनेस रखो, ऑनेस्टी रखो, जो मैं भी कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अभी वैसा बन चुका हूं, पर मैं कोशिश करूंगा जितना हम्बल रहना है उतना रहूं, आप लोगों के साथ रहूं, क्योंकि आप ही तो सब कुछ हो। और बाकी हम्बलनेस के साथ ऑनेस्टी भी जरूरत होता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ सभी कुछ शेयर करूं, बताऊं कि मैं क्या करता हूं। मेरे कुछ आदतें हैं मैं छोड़ना चाहूंगा, वो भी मैं जरूर छोड़ूंगा 2024 में। तो मैं कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करें कि आपके जो बुरी आदतें हैं वो आप छोड़ें। लेट्स गो, बाकी सब अच्छे से रहो। और अपने प्यारे सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल ही रहूंगा। बाकी आप लोग अच्छे से रहे। ठीक है, लेट्स गो, बाय। ओके, 1 घंटा हो गया है शायद भाई, बहुत ही बढ़िया, 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पर ही खत्म करते हैं आज का।